माध्यम से बात करेंगे। अगर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है तो कई गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं। वो कौन सी गंभीर बीमारियां हमें घेर सकती हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अपने आप को आप कैसे इनसे सेफ रख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन ना आना किन गंभीर बीमारियों को सिग्नल देता है। तो देखिए, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो रिसर्च बताती है कि हमारी पूरी नींद के दौरान 3 से 4 बार अपने आप ही इरेक्शन पेनिस में आ जाता है। कभी कभी हमें इसका एहसास होता है जब हम सुबह के समय हल्की नींद में होते हैं तो इरेक्शन बना रहता है। ये जो 3 से 4 बार अपने आप पूरी रात में इरेक्शन आता है, इसमें कुछ का हमें आभास होता है और कुछ का नहीं होता। ये हमारी अच्छी सेहत की निशानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पूरे शरीर में खून का जो बहाव है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि सुबह के समय हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और मॉर्निंग इरेक्शन का आभास होता है। लेकिन समस्या जब आती है जब मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो पेनिस में किसी तरह का कोई इरेक्शन नहीं होता, ना ही हमें इसका आभास होता है नींद के दौरान। तो आपको कुछ सावधानियां बरत लेनी चाहिए। रिसर्च बताती है कि अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है, सुबह के समय बिल्कुल भी पेनिस में कोई फीलिंग्स नहीं है इरेक्शंस की, तो ये सिग्नल हो सकता है दिल की गंभीर बीमारियों का। क्योंकि पेनिस की जो खून की नलियां होती हैं वो दिल की नलियों से बारीक होती हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर ब्लॉकेज आते हैं तो पेनिस की नालियों में आते हैं, उसके बाद हार्ट की नालियों में ब्लॉकेज शुरू होते हैं। 3 से 4 साल लग जाते हैं पेनिस में इरेक्शन अगर सुबह को बंद हो गया या आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या में हो तो 3 से 4 साल लग जाते हैं हार्ट ब्लॉकेज होने में। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको कुछ ऐसे मेजरमेंट अपने साथ करने हैं जो इस तरह के ब्लॉकेज को नॉर्मल कर दें। मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा जो इनको ब्लॉकेज करने की वजह बनते हैं। दूसरी वजह होती है कि अगर हमारे शरीर में हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो अभी मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाता है। नॉर्मली तो हम देखते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है स्पेशल काम करता है इरेक्शन लाने में, क्योंकि ये हमारी खून की अंदरूनी जो लेयर्स हैं उनके एंडोथेलियल पर वर्क करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, उनको फैलाने का काम करता है, जिससे खून का बहाव तेज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि 40 साल के बाद ये माना जाता है कुछ % हर साल हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे चला जाता है और उम्र के साथ इसका लेवल भी नीचे जाता है, इसकी क्वालिटी भी कमज़ोर पड़ जाती है। कुछ बीमारियां भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करती हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है वैसे ही मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाता है और जो हमारी खून की पूरे शरीर की नालियां हैं उनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी और लचीलापन कम होने लगता है और उनके फैलने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बहाव कम हो जाता है। इस वजह से भी सुबह का मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ पाता है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कहीं ना कहीं किसी भी वजह से हमारे शरीर में नसें डैमेज हो रही हैं, चाहे वो चोट की वजह से हो गई हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो गई हो, या हमें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है उसमें भी हमें नर्व डैमेज हो जाते हैं, उस वजह से भी इरेक्शन आने में मॉर्निंग की दिक्कत आती है। तो नसों की अगर कोई समस्या है तो हमें सुबह का मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता है। और चौथा जो कारण होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है शरीर के अंदरूनी हिस्सों की वजह से, अंदरूनी खराबी की वजह से कोई ऐसी गंभीर बीमारियां हमें घेर लेती हैं, यानी उन वजहों से भी मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाता है। जैसे कि हाई ब्लड शुगर, बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर होने की वजह से नर्व भी डैमेज हो जाते हैं, खून में गाढ़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से बारीक नलियों में खून का बहाव कम हो जाता है और इरेक्शन आने में प्रॉब्लम होती है।
ऐसे ही हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, यानी हाई ब्लड प्रेशर की, तो हाई ब्लड प्रेशर में भी खून की बारीक नलियां बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। इस वजह से खून का बहाव बढ़िया नहीं हो पाता और इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए, जब आपको तेज ब्लड प्रेशर रहता है, इरेक्शन भी नहीं आता, और ये गंभीर सिग्नल होते हैं, मतलब बहुत ही सीरियस बात होती है कि ये दिल की बीमारियां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ब्रेन हेमरेज पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कितना गहरा जुड़ाव है हमारे इरेक्शन का और हमारी दूसरी शरीर की बीमारियों का। अगर इस तरह के सिग्नल आपको आते हैं तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइएगा, वो मैनेजमेंट कीजिएगा जो वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा अभी आगे मैं। तो इस तरह की समस्याएं, अच्छा जैसे थायराइड है, थायराइड दो तरह का होता है, चाहे वो मोटा करने वाला हो या दुबला करने वाला हो। ये थायराइड भी कहीं ना कहीं हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से हमें इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। रिसर्च बताती है कि कहीं ना कहीं देखिए, चूंकि हर इंसान के साथ समाज से जुड़ी समस्याएं भी हैं, अपने बिजनेस से जुड़ी समस्याएं भी हैं, अपने घरेलू समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हर इंसान को हो सकता है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हमारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देता है, और कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की जितनी खून की नलियां हैं वो सिकुड़ती हैं, यानी तनाव में आ जाती है। कॉर्टिसोल हार्मोन को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी वजह से भी खून की जो सप्लाई है पूरे शरीर में कम होती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह भी बनती है, और मॉर्निंग में इरेक्शन ना आने की वजह भी बनती है। रिसर्च बताती है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटेपन की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे चला जाता है, और मोटापे की वजह से खून की नलियों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग इरेक्शन आने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मैंने आपको बताए, जो कहीं ना कहीं हमें इरेक्शन में लाने में प्रॉब्लम करते हैं और मॉर्निंग इरेक्शन का आभास नहीं हो पाता। रिसर्च बताती है जो लोग अक्सर पेट की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, चाहे उनको आईबीएस रहता हो, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, उनको अपच रहती हो, उनको गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, वो लोग भी कहीं ना कहीं मॉर्निंग इरेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। उनको प्रॉपर पेट साफ ना होने की वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाते हैं वो पूरा शरीर को नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इरेक्शन में दिक्कत आती है। शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिनकी ज़रूरत पड़ती है इरेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मॉर्निंग इरेक्शन को ना लाने का कारण बनती हैं और हमें गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए अलर्ट करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अब इन चीजों से कैसे बचा जाए। देखिए, जितनी सारी मैंने समस्याएं आपको बताई हैं, शायद इन सारी समस्याओं की अगर आप एक एक दवा भी लोगे तो भी 10 से 12, 15, 20 दवाएं हो जाएंगी, जो कि खाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अपनी जिंदगी में उतार लीजिए सिर्फ एक उपाय, उससे इन सारी चीजों को ठीक करने में मदद मिलेगी। तो आप प्लीज अपना लीजिएगा। मैं आपसे कहूं, आप अपने शरीर को 1 घंटा दे दीजिए। जितने कारण मैंने आपको गिनाए हैं, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई हैं, इसमें से हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज ही कर जाएगी, और वो है 1 घंटा पैदल चलने की आदत बना लीजिए। जी हां, अगर आप 1 घंटा पैदल चलने की आदत बना लेते हो तो आप यकीन जानिए जितने कारण मैंने आपको गिनाए हैं, चाहे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या आपको खून का गाढ़ापन हो, लीवर फैटी हो, पेट में अपच रहती हो, आप यकीन जानिएगा हर चीज का इलाज 1 घंटा पैदल चलने में है। साथ ही साथ जो आपके हाथ में है वो तो कर लो। मैं कह रहा हूं, आप दवा नहीं खाना चाहते मत खाइए, लेकिन जो आप कर सकते हो उसको तो कर लो। आप अच्छी वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट्स, है ना, आप खा लीजिए। आप अपने खाने से अल्कोहल, टोबैको और तली मसालेदार ऑयली चीजों को हटाइए। आपको पता है हमारा शरीर अमूल्य है, इसमें अच्छी चीजें अगर हम डालेंगे तो अच्छे आउटपुट आएंगे।
अच्छे खान पान रखिए, अच्छी चीज़ें अपनाइए और ख़राब चीज़ों को त्याग दीजिए। 1 घंटा पैदल चल लीजिए। इनमें से कोई भी समस्या आपको पूरी ज़िंदगी नहीं घेर सकती। 100 साल जीने वाले हो आप। साथ ही अगर आप एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में लगाना चाहते हो तो इसमें जो स्पेशल मेडिसिन हम देते हैं मरीजों को वो ड्राइवन ड्रॉप और वेल स्ट्रेंथ ड्रॉप के नाम से हम देते हैं। ये 2 दवाएं पानी में डाल के पीने की होती हैं जो कि ओवरऑल पूरे शरीर पे काम करती हैं। शरीर में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से लेके पेट की समस्याओं से लेके ब्लड प्रेशर से लेके शुगर से लेके और जो इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है उनको लेकर सब चीज पे काम करती है। लेकिन साथ ही साथ ये चीजें भी आपको करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप लीजिए और मन से ये निकाल दीजिए कि हम ठीक नहीं होंगे। मैं पूरी तरह से आपके साथ ये वादा करता हूं कि ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इनको लेकर निराशा अपने मन से निकाल दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ये ठीक होने वाली बीमारियां हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कई सारे हमारे दोस्त कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत लंबी वीडियो बना देते हो, हम थक जाते हैं सुनते सुनते। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।